जी हाँ, ऐसा लगता है कि इंसान की जान की कोई कीमत ही नहीं रह गई है। मरती जनता और सिस्टम को फर्क नहीं पड़ता। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ सुरभि शर्मा भी मौजूद है। लखनऊ अग्निकांड के वक्त मेन गेट लॉक था, यह पता चल रहा है। इकलौता रास्ता ब्लॉक था। मेन गेट के रास्ते पर ही आग लगी। 3 मंजिला इमारत से भीषण लपटें उठ रही थी। आप अंदाजा लगाइए, जो लोग उस वक्त, जो बच्चे यहां पर मौजूद थे, उन पर क्या बीती होगी, क्या गुजरी होगी। 15 लोगों ने दम घुटने की वजह से दम तोड़ा है। ऐसे में सिस्टम पर कई सवाल उठ रहे हैं। लखनऊ के इस एनिमेशन इंस्टीट्यूट में आखिर चूक कहां हुई? आखिर इन 15 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? सवाल यह कि आखिर कब तक लापरवाही की वजह से अग्निकांड होते रहेंगे? जरा सोचिए, जनता मर रही है मगर सिस्टम को फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली के मालवीय नगर से लखनऊ के अलीगंज तक अग्निकांड झकझोर देने वाले हैं। बावजूद इसके सिस्टम की आंखें बंद हैं। बार बार अग्निकांड होने के बाद भी नींद नहीं टूट रही। ऐसे में पूछता है टीवी 9 भारतवर्ष, भ्रष्टाचार की आग में और कितनी बली? जी हाँ, वाकई ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है आम जनता। लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। घटनास्थल पर पहुंची है एसआईटी की टीम। आग लगने वाली जगह पर पहुंची है एसआईटी की टीम, जिसके जिम्मे अब ये पूरी जांच है। जांच के लिए 2 सदस्यीय टीम मौके पर पहुंची है। मुआयना किया जा रहा है। हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही। किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, ये एक लाइन का स्टेटमेंट जारी किया गया है। देखिए, एक मिनट माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर विशेष जांच दल का जो गठन हुआ है, उसमें अभी हम लोग मौका मुआयना कर रहे हैं। हम सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करेंगे। हर डिपार्टमेंट के लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सभी आयामों पर विस्तार से देखेंगे और बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट, जो कि निर्धारित समय सीमा में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आप कृपया समय दीजिए ताकि हम धन्यवाद। और अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसआईटी की टीम को सुपुर्द कर दी गई है जांच। 7 दिनों में सीएम को रिपोर्ट सौंपनी है अभिजीत, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यहां तो हादसा हो गया तो नींद से जागने का दिखावा किया जा रहा है, लेकिन ऐसी तमाम सैकड़ों इमारतें इसी राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं, जिसके लिए अभी प्रशासन की, एडमिनिस्ट्रेशन की, इस पूरे सड़े गले सिस्टम की आंखें बंद हैं। उनके बारे में भी कोई कुछ सोचेगा? जी निश्चित तौर पर समीर, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एक घटना पर एसआईटी 2 बना दी गई, लेकिन क्या एक एसआईटी बनाकर तमाम बिल्डिंग्स की स्क्रूटनी की जाएगी और उन बिल्डिंग्स को चिन्हित किया जाएगा जो कि बेहद खतरनाक स्थिति में है, और उसमें भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं, बाकायदा नर्सिंग होम चलाए जा रहे हैं, और इस तरीके के कितने ही कमर्शियल संस्थान जो है वहाँ पर चलाए जा रहे हैं। क्या सभी बिल्डिंग्स को छांट कर क्या उनको बंद करने का काम किया जाएगा, सील करने का काम किया जाएगा? क्योंकि यदि प्रशासन ये चाहता है कि अगले बार ये घटना ना हो, अगली बार ये घटना ना हो, अगली बार जाने ना जाए, आग की बड़ी घटनाओं को यदि रोकना है तो ये काम करना पड़ेगा। एक घटना के बाद और 15 मौतों के बाद तो एक एसआईटी गठित कर दी गई है। एफएसएल की टीम आई और अब एसआईटी की टीम भी अंदर मुआयना कर रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है मीडिया का भी, और जो तमाम इन्वेस्टिगेशन की टीम है, एफएसएल भी अभी अंदर ही मौजूद है और एसआईटी भी अंदर ही मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि 15 जाने के बाद, यानी कि इस एसआईटी की कीमत है 15 जाने, उसके बाद ये जागे हैं और जागने के बाद अब जांच की जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पर क्या भविष्य में क्या होगा और आने वाले समय में केवल इस एक बिल्डिंग पर एक्शन होगा या तमाम ऐसे बिल्डिंग्स को चिन्हित करके बड़ा एक्शन किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में तमाम बिल्डिंग कम से कम आग की घटना के लिहाज से सुरक्षित हो पाए। यदि कोई पढ़ने के लिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्रवेश कर रहा है तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, उनके परिवार वाले सुरक्षित महसूस कर सके। ये सवाल सबसे बड़ा है जिसका जवाब आना अभी बाकी है। बिल्कुल अभिजीत, और आप क्योंकि यहाँ पर लगातार पिछले 24 घंटे से एक जानकारी दे रहे हैं, कई इस अग्निकांड को लेकर पर्दाफाश हो चुके हैं। भले ही एसआईटी इस वक्त ये कह रही है कि हर पहलू को बारीकी से जांच के तहत रडार पर लेते हुए एक्शन जरूर होगा, लेकिन लखनऊ बिल्डिंग अग्निकांड पर बड़ा पर्दाफाश हो चुका है। 2016 में बिल्डिंग को ढहाने का आदेश मिला था, 2 महीने के अंदर ही इसे रद्द कर दिया गया। आवासीय इमारत पर कमर्शियल इमारत बनाई गई। इमारत के मालिक ने फायर एनओसी भी नहीं लिया। तो जिस तरीके से लॉज का वायलेशन हुआ है उसको लेकर तमाम बड़ी खबरें सामने आ चुकी हैं, और सवाल यही कि 2 महीने के अंदर ही आदेश को रद्द क्यों कर दिया गया? रेजिडेंशियल को कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल इमारत क्यों बना दिया गया? और फिलहाल इमारत के मालिक ने
फायर एनओसी भी नहीं लिया हुआ था। तो आप सोचिए कैसे नियम कायदों को ताक पर रख दिया गया। कहां 2016, कहां 2026, 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन यह इमारत चल रही थी बिना फायर एनओसी के, चल रही थी, नियमों को ताक पर रख कर चल रही थी और कोई पूछने वाला नहीं था। लखनऊ अग्निकांड में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आपको एक एक डिटेल हम अब बताने जा रहे हैं, कब कब क्या क्या हुआ। यह देखिए, सिस्टम ने 15 लोगों की जान ली है। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, कोई 18 साल का, कोई 20 साल का। 19 जनवरी 2013 प्रॉपर्टी वीरेंद्र सुरेंद्र शुक्ला ने खरीदी। 20 अगस्त 2014 आवासीय उपयोग के लिए जो नक्शा है वो स्वीकृत कराया गया। एलडीए ने मुकदमा दर्ज किया क्योंकि जो निर्माण था वो अवैध पाया गया। इसके बाद 10 मई 2016 को अवैध निर्माण के खिलाफ बाकायदा ध्वस्तीकरण का आदेश दिया जाता है, लेकिन 5 जुलाई 2016 को यह आदेश निरस्त हो जाता है। 2014 में आवासीय इमारत को कमर्शियल बनाया गया था और 2016 में यह गलती एक तरह से पकड़ ली जाती है। आदेश जारी होता है, लेकिन 2 महीने के अंदर अंदर ही आदेश वापस ले लिया जाता है। यह बैकग्राउंड समझना भी, जानना भी जरूरी है। वहीं हत्याकांड में हुए पर्दाफाश से अब बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि 15 निर्दोष लोगों के जिंदा जलने का जिम्मेदार कौन है? जब निर्माण अवैध था तो ध्वस्तीकरण क्यों नहीं हुआ? ये दूसरा सबसे बड़ा सवाल। तीसरा सवाल, बिल्डिंग ध्वस्तीकरण का आदेश वापस करने वाला था कौन? चौथा बड़ा सवाल, पिछले 10 साल में 2016 से 2026 तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सवाल यह भी कि 3 जून के बाद ही सरकार ने फायर ऑडिट के निर्देश क्यों दिए? क्या अलीगंज की इस इमारत का फायर ऑडिट हुआ? और अगर फायर ऑडिट हुआ तो आग क्यों और कैसे लगी? बड़ा सवाल तो यही है कि क्या अग्निकांड के असली गुनहगार फिर बच जाएंगे? जी हां, क्योंकि आमतौर पर होता यही है, जो असली जिम्मेदार होते हैं वो बच जाते हैं और वही ढर्रा फिर से शुरू हो जाता है और सिस्टम उसी तरह से काम करने लगता है जैसा कि हादसे से पहले कर रहा होता है। इस हादसे में दिल्ली की रहने वाली लवप्रीत भी घायल हुई। हादसे के वक्त हुआ क्या, लवप्रीत की जुबानी आपको सुनवाते हैं। सुबह भी आग लगी थी, क्या हल्की हुई तो क्या धुंध भर गई, निकलने का मौका नहीं मिला था या कोई और कारण? आप कैसे निकले? तार पकड़ के। अच्छा, तार पकड़ गया आपको। सबसे ज्यादा दिक्कत धुआं से हुई, भर गई, लोग अंदर ही रह गए। कोई बचाव का कोई मौका या कोई बचाव अब लोग नहीं कर पाए, जो अंदर फंस गए वो फंसे रहे। अब आपकी तबीयत कैसी? ठीक है, अब नहीं चल। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली से। दिल्ली? दिल्ली की। यहाँ परिवार के साथ रहते थे अकेले? अकेले रहते। आपके साथ परिवार के लोग हैं? अब दिल्ली में आ रहे हैं परिवार। आ रहे हैं। आप दिल्ली की रहने वाली हैं? ठीक। तो आने जाने का रास्ता सब सीढ़ी ही थी कि सीढ़ी फर्स्ट फ्लोर तक थी, उसके बाद लिफ्ट थी कि ऊपर तक? सीढ़ी थी भैया, एक ही सीढ़ी थी आने जाने। ऊपर तक थी, सेकंड फ्लोर तक कि एक ही फ्लोर तक सीढ़ी थी? उसके बाद सारी सीढ़ी थी। सीढ़ी थी, सकरी थी, एक ही रास्ता था सामने ही फ्रंट। हाँ। और सामने ही आग लगी, निकलने की तरह, निकलने में दिक्कत हुई, अगल बगल कोई निकलने का नहीं, कोई विकल्प नहीं थी। ठीक।